आफ्टरनून, गुड इवनिंग, दिस इज रवीन वाचिंग मर्जर स्टार्टेड। दोस्तों, हमारे झारखंड में जेटेड एग्जाम जल्द से जल्द हो। साथ में प्रेजेंट पे जो वैकेंसी निकला हुआ है झारखंड माध्यमिक आचार्य, इस नोटिफिकेशन के अंदर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कुछ समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आज मैं पहुंचा हुआ था हमारे कुणाल सड़ंगी सर के पास। अच्छा, जो भी भाई बहन मेरा कुणाल सड़ंगी सर के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूं इनके बारे में कि आज के तारीख में जेएमएम पार्टी में प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। यानी कि चाहे स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, जेएमएम को जब कोई भी चीज रिप्रेजेंटेट करना होता है कहीं पे, इनका काम है उस चीज को रिप्रेजेंट करना। अच्छा, इनका एजुकेशन के बारे में अगर मैं बताऊं तो फॉरेन से इन्होंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किए हैं। इसीलिए जो टेक्निकल पार्ट है, इनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई है उन चीजों को समझने के लिए। तो आज मैंने बेसिकली जो टेक्निकल फॉल्ट है माध्यमिक आचार्य का, इसके बारे में मैं डिस्कस किया। साथ में आज के तारीख में जो 26,001 यानी कि सहायक आचार्य जो ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, जेटेट एग्जाम नहीं होने के चलते लाखों स्टूडेंट्स उस एग्जाम पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। इसी तरीके से बहुत सारा टेक्निकल फॉल्ट है हमारे सिस्टम पे। उन उन चीजों को डिस्कस करने के लिए आज मैं पहुंचा हुआ था। और नॉट ओनली ये, वेरी रिसेंटली मैं अपना जो एमएलए साहब हैं उनके पास में भी जाके मैंने ज्ञापन दिया हूं। उससे कुछ दिन पहले हम लोग गए हुए थे शिक्षा मंत्री साहब के पास में भी, कुछ हमारे भाई बंधु ने मिल के राज्यपाल साहब के पास में भी जाके ज्ञापन ऑलरेडी दिए हुए थे। अच्छा, और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये देखो, ये है और एक लेटर है जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भी कुछ भाई लोग हमारे गए हुए थे। ये आप देख सकते हो, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को एक लेटर भी दिया गया है। किस टॉपिक के बारे में? कि उम्र सीमा में जो डिस्काउंट नहीं मिला हुआ है, कोई भी छूट नहीं मिला हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ देखो शिक्षा मंत्री साहब को भी लेटर जो दिया गया है, इसका मैं अगर आपको रिसीविंग दिखाऊं, ये भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, इन सारे पॉइंट्स को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है। इससे पहले इन सारे पॉइंट को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑलरेडी आपके जैसा 51,000 स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं। जो भी भाई बहन मेरा जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे लाइव क्लासेस होता है। ऑलरेडी डे 46 आप देख सकते हो, जेटेट का क्लासेस हो चुका है 46। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट पे जो माध्यमिक आचार्य का वैकेंसी निकला हुआ है, डेली बेसिस में हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस का क्लासेस होता है, पेपर 1 का क्लासेस होता है। 14 तारीख से हम लोगों का सोशियोलॉजी का क्लासेस होने वाला है। और इन सारे लाइव क्लासेस को अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में जाके आप ऐड हो जाइए। वहां पे आपको क्लासेस का जो वीडियोस है वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अच्छा और एक चीज, आप कहीं पे भी जाइए, आप कहीं पे भी जाइए। अच्छा, परसों से हम लोग एक अलग ग्रुप बनाए हुए हैं जहां पे जेटेट एग्जाम हो जल्द से जल्द। इसको लेके हर एक झारखंड में जितना भी डीसी साहब हैं, उन हर एक डीसी साहब को हम लोग ज्ञापन देने का प्लानिंग किए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग एक एक मतलब मॉनिटर बना रहे हैं जो कि लीड करेंगे। अच्छा, वो लोग तो अपने तरफ से जब भी आप लोग जाइएगा, ये डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना जरूरी है। जब भी आप कहीं पे, चाहे आप एमएलए लेवल पे जाइए, मिनिस्टर लेवल पे जाइए, कोई प्रवक्ता के पास में जाइए, कोई डीसी साहब के पास में जाइए, कहीं पे भी जब आप हायर अथॉरिटी के पास जाते हैं, आप डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्री लेके जाइएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जेटेट के बारे में भी मैं जो डिस्कस किया वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज मैंने जो माध्यमिक आचार्य, ठीक है, सबसे पहले मैं इसका ऊपर बात कर लेता हूं। देखो, माध्यमिक आचार्य का वैकेंसी सरकार ने निकाला हुआ है। कहां पे? ये वाला, ये देखो, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पोस्ट को क्रिएट किए हैं। ठीक है। ये जो पोस्ट जो क्रिएट हुआ है, ये किस बेसिस पे पोस्ट क्रिएट हुआ है, ये डे 1 से मैं समझाते आ रहा हूं। देखो, और अच्छा, हालांकि अगर मैं बताऊं, इस एग्जाम को लेके ऑलरेडी हाईकोर्ट भी हो चुका है। सो बच्चे अपने अधिकार को लेके अपने अपने लेवल पे लड़ रहे हैं, सबको दिल से रेस्पेक्ट। और ये संवैधानिक आपका अधिकार है कि आप अपना हक के लिए लड़ सकते हैं। मैं इसीलिए हर एक बच्चे को बोलता हूं कि आप अपने अपने जो भी प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए से लेके एमपी साहब से लेके मंत्री साहब से लेके साक्षरता विभाग से लेके सीएम साहब तक, आप लोग ज्ञापन जरूर दीजिए। ज्ञापन का बहुत दम रहता है। अगर आप लोग सोचिए कि अगर आप हर एक डिस्ट्रिक्ट का, अगर हर एक एमएलए साहब के पास में ज्ञापन जाएगा ना, और अगर मान लीजिए 20 एमएलए साहब भी अगर शिक्षा मंत्री को कॉल करेंगे कि नहीं, मेरा एरिया का बच्चे लोग आए हुए थे इन सेम इशू को लेके, तो डेफिनेटली हर एक चीज के ऊपर में काम होता है। ठीक है। तो देखो, हाँ, मैंने कुणाल सर को ये दिखाया कि ये जो पोस्ट क्रिएट हुआ है। अच्छा, आज और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुछ महीना पहले मैं भी खुद क्लासेस स्टार्ट करवाया था। किस चीज का? बीओ का। क्यों? क्योंकि बीओ का जो नियमावली बना हुआ था,
मेरे नॉलेज पे जो था रोस्टर क्लियर करना स्टार्ट भी काम हो चुका था। अच्छा, कल कल कैबिनेट में फिर से अवर शिक्षा सेवा के बारे में स्वीकृति का बात किया गया है। तो ये बीओ का जो वैकेंसी है ये कब तक आ सकता है, इसमें कितना सीट है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस लगा के वीडियो तो देखिएगा। अच्छा, आप लोग भूल जाते हो एक कमेंट करना कि किस चीज का तैयारी करते हो। उससे अच्छा, उससे क्या फायदा होगा मुझे ये चीज जान के। मुझे अगर मान लो कि जेटेट का बच्चा है तो जेटेट का एसएसटी एंड साइंस का लाइव क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि नहीं, पेपर वन का बच्चा है तो पेपर वन का तो ऑलरेडी क्लासेस चलता है, उसको हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट से हो माध्यमिक आचार का, तो कमेंट करने का मतलब है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स आपका बीएड या तो डीएलएड है। तैयारी आप तो डेफिनेटली कर रहे हो, तो जिस चीज का तैयारी कर रहे हो ना वो कमेंट जरूर करना, उससे बहुत फायदा होता है स्टूडेंट को। हम उस चीज का जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं उसका लाइव क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और रवि प्रधान जो भी लाइव क्लासेस देता है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी टीचर को हम लोग देते हैं पढ़ाने के लिए उनको पैसा पे करना पड़ता है, ठीक है ना, लेकिन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है हर एक बच्चे के लिए, ठीक है। तो आज इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा कुणाल सर के साथ, इसके बारे में भी मैंने बात किया हूं, ठीक है। तो देखो कहां पे थे हम लोग कि डॉक्यूमेंट्री डॉक्यूमेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी जाओ, कोई भी प्रतिनिधि के पास जाओ, डॉक्यूमेंट लेके जाओगे तब जाके टेक्निकल चीज उनको समझ में आएगा। मैंने उनको दिखाया कि ये एनईपी 2020 को बेस बनाते हुए ये वाला जो 5+3+3 4 ये वाला 4 आया हुआ है वैकेंसी, यानी कि 9 to 12। अच्छा, इसी के इसके बाद मैंने दिखाया उनको ये वाला, ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्या है ना पीडीएफ। आप कहीं पे भी जाओगे ना दोस्त, ये पीडीएफ लेके जाना, तब जाके आप दिखा पाओगे एंड आप जिनको दिखाओगे वे इन चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका 70 नंबर वाला पेज में, और अगर आप कोई भी जगह जा रहे हो, आपको ज्ञापन लिखने में तकलीफ हो रहा है, मुझे मैसेज करना, मैं आपको लिख के दे दूंगा अगर आपको जरूरी है तो। नहीं तो अगर खुद से लिख सकते हो तो नो इशू दोस्त, ठीक है। देखो इनको मैंने साफ साफ दिखाया कि सर ये एनईपी है। पहला चीज तो एनईपी में 2030 तक इसको लागू करने के लिए बोला गया है। आज तक कहीं पे भी आप सेंट्रल लेवल पे देख लो, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, डीट्रिपल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल्स हो गया, रेलवे में हो गया, कहीं पे भी पूरा इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है कहीं पे भी एनईपी अभी तक लागू नहीं हुआ है। हमको लगता है कि झारखंड ही है हमारा पहला इस चीज को लागू करने के लिए। केंद्र सरकार खुद बोला हुआ है कि 2030 तक, क्योंकि इंटीग्रेटेड बीएड का यहाँ पे बात बोला गया है, ठीक है। अच्छा चलो, मैंने मान लिया कि ये हम लोग एडवांस में हैं, हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर लिए, लेकिन साहब जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्नातक का डिग्री होना चाहिए तो पीजी प्लस बीएड क्यों हुआ। मैंने सर को ये भी बताया कि आज की तारीख में मार्केट में अगर 100 बच्चा अगर आप बीएड क्या हुआ 100 बच्चे के अगर आप पास जाओगे, इसमें से 70 बच्चा जो है ना ये ग्रेजुएशन प्लस बीएड है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड है 70%। 30% जो बच्चे हैं वही रहते हैं पीजी प्लस बीएड, जिनका टारगेट रहता है कि फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या तो फॉर द हायर स्टडी के लिए जिनको जाना है वही पीजी करते हैं। नहीं तो 70% स्टूडेंट जो है वो रहते हैं हमारे ग्रेजुएशन प्लस बीएड को लेके। तीसरा चीज क्या है, 10 साल से वैकेंसी नहीं आया है हाई स्कूल का, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने समझाया कि इसको देखते हुए एज का रिलैक्सेशन जरूर मिलना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट, साथ में जेटेड एग्जाम मैंने उनको समझाया कि सर लास्ट ईयर 2024 में निकला हुआ था इसका नोटिफिकेशन, बट ड्यू टू एनी रीजन, अब ये रीजन क्या है स्पेसिफिक इसका क्लियरिटी किसी के पास में नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली उस नोटिफिकेशन को भी रद्द कर दिया जाता है हमारे सरकार के द्वारा। और जेटेट एग्जाम नहीं लेने के चलते अगर ये 2020 में 21 में 22 में अगर ये एग्जाम हो गया होता तो आज की तारीख में ये जो सीटेट एंड जेटेट का फाइट चल रहा है, ये फाइट कहां पे जाके खड़ा होगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो ये दिन भी देखने को नहीं मिलता। अगर 2020-22 में अगर एक जेटेट एग्जाम हो जाता तो 100% बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते, ठीक है। एक दूसरे का दुश्मन कोई नहीं बनता। एक ही घर में एक जेटेट है एक सीटेट है, दो भाई दोनों ट्रैक में चल रहे हैं, ऐसा स्थिति है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के जेटेड जल्द से जल्द एग्जाम हो, इसको लेके मैंने डिस्कशन किया और सर का जो रेस्पॉन्स रहा, उन्होंने बोले हैं कि नहीं, इसको लेके आज की तारीख में पूरा झारखंड में सबसे क्लोज आदमी सीएम साहब हो चाहे हमारे शिक्षा मंत्री साहब हो, इनका बहुत योगदान है। ये हर एक जगह में इनका इनका रोल रहता है, कुणाल सर का, ठीक है। सो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें तो पहले ऐड हो जाओ। साथ में मैंने उसी ग्रुप में एक पीडीएफ सेंड किया हूं, उस पीडीएफ के अकॉर्डिंगली आप एमएलए साहब को, एमपी साहब को, मिनिस्टर साहब को, चाहे डीसी साहब को आप ज्ञापन जरूर दीजिए, बहुत पावर रहता है। अच्छा, कोई कोई बच्चे बोलेंगे नहीं हम लोग केस करने जा रहे हैं, सब सब भारत में आप बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट हो कोई भी एक्शन लेने के लिए, संविधान को ध्यान पे रखते हुए आप हर एक काम को कर सकते हो। जो भी बच्चे अपने हक के लिए लड़ते हैं सबको मैं दिल से रेस्पेक्ट करता हूं। ए टू जेड स्टडी जब से जेटेट एग्जाम के ऊपर में ग्रहण लगा हुआ था तब से लेके अभी तक मैं मल्टीपल टाइम मैं सीएम सर से लेके शिक्षा सचिव से लेके
आपका जैक ऑफिस से लेके एमएलए साहब से लेके शिक्षा मंत्री से लेके ऐसा कोई जगह नहीं है जो कि मैंने विजिट नहीं किया हूं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक सक्सेस नहीं मिला है। लेकिन तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक हम लोगों का जेटेट एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। इसीलिए अपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने एरिया के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास आप जरूर जाइए, ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज, तीसरा चीज क्या है, ये वाला बीओ के बारे में मैंने कुणाल सर को भी ये इसके बारे में डिस्कस किया कि सर इसका क्लियरिटी हमको नहीं मिल पा रहा है। जब अगले बार इसका नियमावली के ऊपर में स्वीकृति मिल गया था, पद को जब असाइन हो चुका था, चिन्हित हो चुका था, तो ये जो फिर से सृजन हुआ इसके बारे में क्लियरिटी हमको दीजिए। तो इन्होंने भी मुझे 1-2 दिन का टाइम दिए हैं, बोले कि 1-2 दिन के बाद ये शिक्षा मंत्री मतलब शिक्षा विभाग में बात करके इसके ऊपर में भी मुझे क्लियरिटी देंगे। जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। और एक चीज देखो, ये जो दुनिया है ना, ये होप में ही है। ये जो दुनिया है ये होप में ही है। बिना होप का, बिना आशा का इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। अगर कोई बोले कि नहीं मेरे अंदर में होप नहीं है, आशा नहीं है, तो यानी कि वो पागल ही है। जब तक होप, जब तक इंसान है, जब तक सांस चल रहा है दोस्त, तब तक होप रहना चाहिए। और वही होप में, वही आशा में, एक तो कहावत है ना कि दुनिया आशा में कायम है, कुछ एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वही होप में है हम लोग। देखो, वैकेंसी निकालना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपने एंड से एफर्ट डाल सकते हो। जो चीज हम करते हैं, करते रहेंगे, करते आएंगे, ठीक है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक से मुझे पैसा नहीं मिलता है, आपका पैसा कटता नहीं है, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।